Hello students, good afternoon. My name is Sudhir Shukla and I used to teach a subject electronics devices. Electronics devices. Dear students, in our previous videos, we have covered the topic energy bands in solid, and I hope you all come to know that how these bands are formed. Let me brief once again in a few minutes. तो जो एनर्जी बैंड जो बैंड का फॉर्मेशन था, और मैंने ये भी बताया था इस दौरान कि जो एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स हमने टॉपिक कवर किया था, उसमें हमने ये आपको बताया था कि एनर्जी बैंड जो है किस तरह से फॉर्म हुआ, डिफरेंट लेवल्स को किस प्रकार से हम कंसिडर किए, और while considering all those multiple levels how the band formation exists. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ रिलेशनशिप हमारे पास आया थे, that was En equals to minus of 13.6 in bracket 1 upon n square electron volt. I know कि थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे जो n नंबर ऑफ स्टेट की जो हम बात करते हैं वहाँ मैंने स्मॉल n लिया था. डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप स्मॉल n ले सकते हैं, देखे होंगे, देखोगे या तो, और कई बुक में कई लेक्चर्स में आप कैपिटल n देखोगे, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि स्मॉल n कुछ अदर बता रहा है, कैपिटल n कुछ अदर बता रहा है. यहाँ पे जो n है वो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स ही बताते हैं. तो ये कुछ एनर्जी के साथ रिलेशनशिप था. और डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, हमने देखा था कि n की वैल्यू जब हमने 0 पुट किया था उस दौरान हमारे पास En की वैल्यू जो आ रही थी डेट वाज इनफाइनाइट. तो 0 पुट करने का मतलब जब n की वैल्यू बहुत कम होती थी उस दौरान एनर्जी मैक्सिमम थी. n की वैल्यू जब मैक्सिमम थी उस दौरान जो एनर्जी थी डेट वाज वेरी मच लो. ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप से आपको क्लियर है. इसके साथ ही हमने देखा था कि while putting the value of n is equals to 1, what we have, while if I am going to put the value of n is equals to 1, we have energy is equals to minus 13.6 electron volt. Dear students, ये किसके एनर्जी की हम बात करते हैं? ये हम बेसिकली बात करते हैं क्वांटम पार्टिकल की, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो उस एटम्स के अंदर का पार्ट है. ठीक है, एटम के लेवल पे अगर हमें स्टडी करना है तो वी हैव टू गो फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल. हमें किस लेवल को अडॉप्ट करना होगा? माइक्रोस्कोपिक, नॉट मैक्रो, इट इज माइक्रो. माइक्रोस्कोपिक लेवल को अडॉप्ट करना होगा. और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमारे कंसिडरेशन में जो पार्टिकल होता है दैट इज क्वांटम पार्टिकल. साथ में जो डोमेन होता है वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स का डोमेन. यस स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि क्वांटम पार्टिकल को, जिस हम क्वांटम सब एटॉमिक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे, उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती थी. ग्राउंड स्टेट कैसे हम डिसाइड करते थे? क्योंकि ये स्टार्टिंग लेवल हुआ करता था. n इक्वल्स टू 0 हम नहीं पुट करते थे, n इक्वल्स टू 1 पुट करते थे. तो n इक्वल्स टू 1 पुट करने पे जो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू आती थी दैट इज माइनस 13.6. फिर वो वैल्यूज ऐसे बढ़ते बढ़ते आती थी, एक समय आता था जब 0 हो जाती थी वैल्यू. तो वहां पे मल्टीपल लेवल्स बनते थे, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास आते थे, अराइज होते थे. और उन स्टेट्स की हेल्प्स के थ्रू हमने देखा था, जो कि E8 डायग्राम से हमने समझा भी था, कि डिफरेंट लेवल से जो हमने बनाया था, मल्टीपल लेवल से, उसको हम डिफरेंशिएट कर पाए थे दो तरीके के बैंड्स को. डियर स्टूडेंट्स, ये वो आपका बैंड था जो कि वो हाईएस्ट बैंड था जो कि कंप्लीटली फिल्ड था. एंड व्हाट वी नॉमेनक्लेज इज टू बी अ वैलेंस बैंड. इसका नॉमेनक्लेचर हमने क्या किया था? वैलेंस बैंड किया था. बैंड क्यों किया था हमने? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है. ये सारे लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स कैसे क्रिएट हुए? क्योंकि मैंने बताया था कि ऑलवेज एंड ऑलवेज हम अपने सब्जेक्ट में जो वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं उसको हम रखते हैं एनर्जी की, ई.
वाई एक्सिस पे जो हम रखते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, उस पे जौन सा पैरामीटर हम लेके चलते हैं दैट इज ई। तो ये ई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं और उस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लेवल स्केच किया और उन लेवल की कलेक्शन से हमें फॉर्मेशन हो रहा है किसका, बैंड का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, बैंड्स का। और उन बैंड्स को हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे हायर जो बैंड था उसको हमने नाम दिया था कंडक्शन बैंड, उसको हमने नाम दिया था कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, फर्क क्या है, फर्क से ही हम डिफरेंशिएट करते हैं सॉलिड को। सॉलिड मतलब मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग दिस एनर्जी बैंड। मैंने बताया था आपको कि जो हमारे कमिंग टॉपिक है दैट विल बी ईके डायग्राम, एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर डायग्राम, ईके डायग्राम। तो ईके डायग्राम हमने जो समझना है उसके लिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि यही बेस है। इसी से हमें पता लगेगा कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर द स्टडी ऑफ ईके डायग्राम। तो स्टूडेंट्स यहां हमें पता लग गया कि ये आपका वैलेंस बैंड है। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी आपने बताया कि ये जो आपका बैंड का फॉर्मेशन है या ये जो बैंड्स हैं ये वो हाईएस्ट बैंड है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, तो आप इसके ऊपर कैसे बता दे रहे हैं कि इसके ऊपर भी एक बैंड है, क्या कुछ है। हम डिस्कशन करेंगे क्या है वैलेंस बैंड, क्या है कंडक्शन बैंड, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। तो मैंने ये बताया था कि ये वो हाईएस्ट बैंड है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। मतलब बैंड तो मैंने यहां बता दिया कंडक्शन बैंड, बट दिस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। किसी भी केस में वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, वेदर इट मे बी द केस ऑफ मेटल्स इटसेल्फ। मेटल की भी अगर चर्चा करें तो उसमें भी कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल नहीं होता, कुछ स्पेस उसमें भी वैकेंट रहती है। लेकिन ये वो बैंड होता है जो कि कंप्लीटली फिल्ड होता है। हम नो डाउट इसमें चार्ज कैरियर्स को लाते हैं, इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो इससे आपको यह पता लगा कि यहां पे मल्टीपल लेवल्स थे, मल्टीपल लेवल्स से जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ किसका, बैंड का। और बैंड में हमने देखा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये वो एक्सिस रही ई की। अभी एक्स एक्सिस पे हम कुछ नहीं लेके चल रहे। सी स्टूडेंट्स, अब हम 3 केस ले लेते हैं। ये एक केस ले लेता हूं मैं, केस नंबर 1, इसी से हम स्टडी करते हैं। केस नंबर 1, मैं दूसरा केस लेता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं, ये जो बैंड है इसको मैं कुछ इस प्रकार से कर देता हूं, थोड़ा सा समझने में और आसानी होगी आपको। यहां मैंने कुछ केस ले लिया ऐसे इस प्रकार से। फिर एक केस लेता हूं मैं, सेकेंड केस जो हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया जो मैंने बॉक्स लिया है इसको मैंने बस समझने के लिए आपको बॉक्स ले लिया है और उसमें मैं डिफरेंट एनर्जी लेवल से इंडिकेट कर रहा हूं, डिफरेंट एनर्जी लेवल से डिनोट कर रहा हूं। इस बॉक्स में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा हूं मैं वर्टिकली जब देखूंगा। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड केस लिया मैंने इसको। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम थर्ड केस लेते हैं। मैंने बताया आपको 3 केस लेके मैं कुछ समझाऊंगा आपको अबाउट दिस सॉलिड, सॉलिड से रिलेटेड। फिर एक और केस लेता हूं मैं, अगेन उसको मैं बॉक्स के तरह ही बनाऊंगा। ये जो डिफरेंट लाइन में बना रहा हूं हॉरिजेंटली, डियर स्टूडेंट्स ये लेवल है, डिफरेंट लेवल है किसके, एनर्जी की। ये डिफरेंट लेवल है। यहां आप देख पा रहे हो इस वाले केस में कि लेवल्स
किसी जगह ओवरलैप्ड हुए हैं। किस केस में होते हैं ओवरलैप, हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे आप देख रहे हो इस पोजीशन पे जो मैंने ब्लू चॉक से मार्क किया है, इस पोजीशन पे कहीं ये ओवरलैप्ड हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेम आपका, ये भी आपका कंडक्शन बैंड ही है, ये वैलेंस बैंड है। थर्ड केस में भी ये आपका कंडक्शन बैंड ही है और ये वैलेंस बैंड ही है। डियर स्टूडेंट्स, बैंड्स की फॉर्मेशन कैसे हुई ये मैंने आपको बताया, और आगे सेमीकंडक्टर को कंसीडर करते हुए भी मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से है। यहां अब आप तीनों केस में आप देखोगे, एक केस में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, किसी केस में ये डिस्टेंस थोड़ा उससे कम है, और किसी केस में ये डिस्टेंस ओवरलैप है। डियर स्टूडेंट्स, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, पहले तो ये जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं ईजी से। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, हर जगह ई एनर्जी ही है। एनर्जी मतलब एनर्जी गैप, जो ईजी मैंने लिखा है ई एनर्जी, जी से गैप, ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है, इनके बीच का ये भी क्या है, एनर्जी गैप है। इनके बीच में गैप नहीं है, लेकिन वो भी अगर गैप होता तो उसको भी हम किससे डिनोट करते, एनर्जी गैप से। फर्स्ट केस में देखते हो आप, ये गैप ज्यादा है, दूसरे में थोड़ा सा कम, तीसरे में ओवरलैप्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये गैप ज्यादा है और फर्स्ट केस है, मतलब ये केस है बेसिकली इंसुलेटर का। सेकेंड केस जिसमें एनर्जी गैप कम है, डियर स्टूडेंट्स, जो कि सेकेंड केस बना हुआ है, वो आपका केस है सेमीकंडक्टर का। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो केस है जहां पे ओवरलैप्ड का सीन है, इसको हम बोलते हैं मेटल, या इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं कंडक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। मेटल या कंडक्टर के लिए सेम केस बनता है। तो अगर आप सॉलिड के इन तीनों फॉर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू, तो यू कैन डिफरेंशिएट इन दिस मैनर, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। इंसुलेटर है तो एनर्जी गैप ज्यादा है, सेमीकंडक्टर है तो एनर्जी गैप कम है, मेटल या कंडक्टर हैं तो दोनों बैंड्स ओवरलैप्ड है। जो एनर्जी गैप है किसके बीच का है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का। जो एनर्जी गैप है किसके बीच का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का। जो ओवरलैपिंग है वो किसके बीच है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये केस है इंसुलेटर का, दैट मीन्स कि जो एनर्जी गैप है, एक बात और मैं बताऊं, जो ये ईजी आपका है एनर्जी गैप, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। दिस एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स, मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यूज होती है। वो वैल्यू क्या बताती है, जैसे लेट सपोज ईजी की मैं कुछ वैल्यू रखता हूं 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईजी की मैं वैल्यू रखता हूं कुछ 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईजी की मैं वैल्यू रखता हूं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईजी की वैल्यू रखता हूं मैं 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वैल्यूज हैं ईजी की, इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये ईजी जो वैल्यू बताती है, इसका मतलब होता है कि मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से, इस बैंड से जंप करके वो इस बैंड में चला जाए। ये ईजी की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर बैंड बैलेंस है आपका, या इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस इस वैलेंस बैंड में है, तो यहां से उतनी मिनिमम ऑफ एनर्जी अप्लाई करके वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो सर क्या जरूरत है उसको कंडक्शन बैंड में, क्या वो वैलेंस बैंड में कुछ हमारे डिवाइस को या जो क्रिस्टल था उसको नुकसान पहुंचा होता, नहीं। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मर्जी डिवाइस हो, हम उस डिवाइस को ऑपरेट करेंगे जबकि चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन के तौर पे हमें अवेलेबल हो, फ्रीली अवेलेबल हो। हमें चाहिए फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं हमें चाहिए, जो कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो चुके। क्यों होगा, मैं धीरे धीरे आपको सेमीकंडक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल इस स्टेज के लिए आपको ये जानना है कि हमें जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होगा किस वे में अवेलेबल हो, फ्रीली अवेलेबल हो। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्री करना हो तो हमें
इतना मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करना होगा जितना कि यहाँ पे है, जितना कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है, जितना यहाँ तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेटल कंडक्टर में पहले से ही ओवरलैप्ड होते हैं, पहले से ही अवेलेबल होती है। तो यहाँ हमने केस देखा कि Eg की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल्स पे डियर स्टूडेंट्स डिपेंड कर रही है, और Eg की क्या वैल्यू है वो भी हमें पता लग गया कि Eg जो एनर्जी गैप है वो मिनिमम वैल्यू है विच इज रिक्वायर्ड बाय द मटेरियल टू मेक इट्स इलेक्ट्रॉन फ्री, उसके अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करना होगा। मतलब कुछ थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अगर मैंने बताया था कि ये वो हाईएस्ट बैंड है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होंगे, हैं तो अवेलेबल फुल लेकिन वो बॉन्डेड है, एंड डियर स्टूडेंट्स वो फ्री होके हायर स्टेट में ही जाते हैं। इसी वजह से हम जो जितने भी बैंड्स अवेलेबल हैं उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स को ही कंसीडर करते हैं, इन्हीं से हम अपनी स्टडी करते हैं और ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस से आप समझ पाए कि क्या केस रहा, चाहे वो इंसुलेटर के लिए हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर के लिए हो, चाहे मेटल या कंडक्टर के लिए हो। कुछ वैल्यूज हैं उनको मैं मेंशन कर देता हूं और आई होप कि आप उसको नोट कर लेंगे कि एट 300 केल्विन 300 केल्विन पे अगर केस जर्मीनियम हम ले लें तो वैल्यू 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन ले लें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड ले लें तो 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज क्या बताती है? जो मैंने 300 केल्विन लिया है वो 300 केल्विन पे मैंने डिफरेंट मटेरियल, ये मैंने 2-3 तरह के मटेरियल लिए हैं, और डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होगा कि ये जो तीनों मटेरियल लिए हैं मैंने, दीज आर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है। अब जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मैंने Eg का कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर के लिए यूज किया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटी बनती है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर मतलब पार्शियल इंसुलेटर एंड पार्शियली कंडक्टर, मैं डिटेल्स बताऊंगा आपको सेमीकंडक्टर से। तो यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट वैल्यूज लिया हुआ है, ये वैल्यूज हैं डियर स्टूडेंट्स Eg के टर्म्स में, एनर्जी गैप के टर्म्स में। एनर्जी गैप है डिफरेंट मटेरियल्स का। अगर बात जर्मीनियम की है तो उसके लिए जो एनर्जी गैप होता है डेट इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात होती है सिलिकॉन मटेरियल की, मतलब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो जो एनर्जी गैप होता है डेट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात होती है गैलियम आर्सेनाइड की तो जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है डेट इज 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड डियर स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि एनर्जी गैप मतलब वह मिनिमम वैल्यू, दैट मिनिमम वैल्यू which is required for an electron to make it free. Okay, मैंने 300 केल्विन लिया, व्हाट इट मींस 300 केल्विन मतलब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, जनरली 27 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, एंड वी ऑल नो सेल्सियस केल्विन वी हैव टू ऐड 273, एंड व्हाइल एडिंग 273 with that of 27 we have the value 300 केल्विन, और वो 300 केल्विन हमारा रूम टेम्परेचर हो जाता है। तो जनरली हम डिवाइस को देखते हैं, रूम टेम्परेचर पे हम बात करते हैं 27 डिग्री पे, 273 पर 27 तो हमारे पास 300 आ जाता है। तो ये हमारे पास एनर्जी गैप की वैल्यू कुछ आती है। अब आप देख पा रहे हो जो डायग्राम एनर्जी बैंड इन सॉलिड का, तो इस हिसाब से आप क्या समझ पा रहे हो, इसका कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं आप? इसका कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि अगर सॉलिड को हम डिफरेंशिएट करते हैं और उस सॉलिड में हम लेते कि अगर वो इंसुलेटर है, लेट सपोज ये व्हाइट चौक है आपके पास, ये इंसुलेटर भी हो सकता है, ये सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, ये मेटल या कंडक्टर भी हो सकता है। अब ये अगर कंडक्टर है तो उसके लिए केस इस प्रकार से है, अब वो अगर सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए ये केस है। इस केसेस की हम और स्टडी करेंगे ह्यूज लेवल पे आगे। फिलहाल के लिए अभी हमें ये पता समझना है कि ये जो मटेरियल मैंने ये जो सॉलिड लिया है, ये सॉलिड या तो कंडक्टर हो सकता है
या ये तो सेमीकंडक्टर हो सकता है, या ये आपका इंसुलेटर हो सकता है। तो अगर एनर्जी बैंड के हिसाब से मुझे अगर इनको डिफ्रेंशिएट करना हो, मैं बोला आपसे कि ये मटेरियल है, इसको तीन तरीके से, तीन केसेस लेके आप डिफ्रेंशिएट करें। आप एनर्जी बैंड को इस तरह रिप्रेजेंट करके मुझे बता दोगे कि सर अगर ये आपके अकॉर्डिंग आप इसको कहते हैं कि ये आपका इंसुलेटर है, तो सर ये फर्स्ट केस सेटिस्फाई करेगा बैंड डायग्राम के रूप में। अगर ये आपका सेमीकंडक्टर है तो इस वे में ये सेटिस्फाइड होगा, अगर वो कंडक्टर है तो इस वे में ये सेटिस्फाइड। डियर स्टूडेंट्स, ये आप एनर्जी बैंड के को लेके आप समझ लिया आपने किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करेंगे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल कंडक्टर्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता लगा कि किस हिसाब से बैंड का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ये मैंने टॉपिक क्यों इस लेवल पे मैंने आपको एक बार रिवाइज किया नए तरीके से, क्योंकि जो हमें पढ़ना है, जो हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है, दैट इज ई के डायग्राम। What we have to cover? We have to cover EK डायग्राम। एंड डियर स्टूडेंट्स, क्यों हमें जरूरत पड़ी इस EK डायग्राम की? क्या हमारी यहां तक इससे इस टॉपिक एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स से बात नहीं बन पा रही थी? देखिए क्या होता है कि जनरली मटेरियल की अगर क्लासिफिकेशन है तब तो ये ओके है, बट आपको अगर और प्रॉपर्टीज की स्टडी करना हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की और फर्दर स्टडी करना हो इन मटेरियल्स के लिए, टू यू हैव टू गो थ्रू फॉर दिस EK डायग्राम। आपको इस EK डायग्राम की हेल्प लेना होगा। डियर स्टूडेंट्स, EK सेम वही, E आपका एनर्जी, K आपका प्रोपगेशन वेक्टर, वेव वेक्टर, जो मैंने डिस्कस किया था एक साइन फंक्शन को लेके। मैंने बताया था कि एक पार्टिकल है, अगर उसको हम वेव के रूप में एसोसिएट करते हैं तो हाउ वी कैन टेक, और उस वेव के जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ओमेगा और के हैं किस प्रकार से हैं। फिर हमने याद करेंगे कि जब हमने पढ़ा था श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसमें हमने किस प्रकार से इन पैरामीटर्स को मेजरेबल पैरामीटर्स में चेंज किया। ठीक है, तो EK डायग्राम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आपको पता लग गया कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की स्टडी करना हो तो फॉर दैट you have to go for EK diagram, because with the help of this band diagram this can't be explained, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एनर्जी बैंड डायग्राम पे नो डाउट आपने ये डायग्राम की हेल्प से मटेरियल को तो डिफरेंशिएट कर दिया, बट इन मटेरियल की इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको पढ़नी है तो फॉर दैट आपको EK डायग्राम पता होना चाहिए कि क्या है EK डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम EK डायग्राम के बारे में, EK डायग्राम की क्या जरूरत पड़ी आपको पता लग गया। तो EK डायग्राम के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्या है आपका EK डायग्राम। आई होप व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू पीपल, यू कैन easily अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, होप यू आर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।